ब्रीडिंग के लिए क्रॉस कराता हूँ तो ये हर साल मुझे ये तीसरे साल मेरे पास हुई है और हर साल ये 3 बच्चे देती है। अब माशाल्लाह पट भी इसकी ज़बरदस्त है, इसका बकरा भी आपको दिखाते हैं कि बकरा इसका कैसा है। माशाल्लाह बकरा भी इस पट से भी अच्छा है, ये माशाल्लाह माँ से भी अच्छी हुई है। ये होता है शौक। सब शौकीन हजरात माशाल्लाह करते हैं आके कि माशाल्लाह इतने कम टाइम में आपने शौक भी किया, कोई नुकसान नहीं किया। आपने भी इस तरीके से अगर करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर ये इसकी जगह नीचे है, ये ऐसे नहीं हो, ये बिल्कुल ऐसे सीधी होनी चाहिए। होटल में ये पहचाने तो बिल्कुल ऐसे सीधी हो। अभी जो है मैंने ये नस्ल बनाई इन बकरियों से बनाई, ऐसी बकरियां ली मैंने लगे। अभी हम आपको बताते हैं कि आपने स्टार्ट कैसे करना है और हमने स्टार्ट कैसे किया। ये देखें, ये है हमारा जानवरों का सेटअप। मेरा जो सेटअप है वो ये है। ये देखें माशाल्लाह मेरे घर में ये दरख्त है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके छांव का इंतजाम तो होगा, छांव वाली जगह होनी चाहिए। मेन तो होता है कि बकरियों को खास तौर पे गर्मियों में छांव की जगह और सर्दियों में धूप की जगह, ये लाजमी चाहिए। हर मौसम के लिहाज से आपने ख्याल करना है, इनकी बीमारी का ख्याल, इनकी वैक्सीन वगैरह, ये हर चीज़ आपने पहले हर चीज़ मालूमात करके गॉड फार्मिंग स्टार्ट करनी है। पहले आप इनका जो है रहन सहन का इंतज़ाम करें। जैसे कि ये देखें, ये इनकी जो है गर्मियों की सेटअप। अब ये मेरे पास एक पुराना कमरा था, ये देखें मैंने इसी से स्टार्ट किया। अभी हालांकि कमरे की हालत अभी देखें ये हो गई है क्योंकि ये बहुत पुराना था तो मैंने इतना खर्चा नहीं किया। मैं अभी इंशाल्लाह इसको जो है ख़त्म करके दूसरा नया जगह इसके लिए बनाऊंगा, नया कमरा बकरियों के लिए बनाऊंगा सर्दियों में ना, अभी सर्दियों के लिए, क्योंकि अभी मेरा गुजारा इनसे चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी सर्दियां हैं नहीं तो अभी बकरियां बाहर रहती हैं। ये देखें, ये पुराना कमरा था तो मैंने इसी से स्टार्ट कर लिया था। ये देखें, ये आप चेक करें, ये देखें, ये छोटा सा सेटअप था। मेरी अभी माशाल्लाह 20-25 बकरियां हैं। गाय भी रखी हुई है वैसे हमने, ये पहले की है हमारे पास। तो बकरियां हमने अभी 2 साल स्टार्ट की थे। अब्बू को पहले का वैसे शौक था, कितना सा पहले शौक रखते थे, तो अभी 2 साल पहले दोबारा से स्टार्ट किया है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, पूरा जगह थी हमारे पास ऐसे खाली पड़ी हुई थी। उसी में क्या हुआ, जो हम बकरियों को कीकर खिलाते हैं ना, उन्हीं के जो छापे होते हैं उनको बचा के ऐसे साइडों में ऐसे एक भाना सा बना दिया। ये देखें, अगर आप गांव में रहते हैं तो आप इस तरीके से अपना फार्म तैयार कर सकते हैं। ये एक छोटा सा फार्म है। ये देखें, ये एक छप्पर सा बनाया हुआ है हमने, इसी के नीचे जानवर बैठते हैं छाँव में। अगर कीकर की छाँव वगैरह नहीं होती तो ये देखिए, धूप में क्या होता है कि बकरियां यहाँ रुक जाती हैं सर्दियों में। ये चेक करें आप, ये मेरा सिर्फ 2 साल तजर्बा है। उस साइड में मेरा घर है, घर के साथ ही एक साइड पे मेरे पास जगह पड़ी थी, वहां पे मैंने अपना सेटअप बना लिया। ये देखें, आपको हमारे जो है जानवरों का भी पता लग गया और हमारा जो हमने छोटा सा फार्म बनाया उसका भी पता लग गया। कोई मैंने इतना खर्चा नहीं किया। आप भी ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, एक छप्पर सा बनाएं। अगर आपके पास जगह है, तप्पलों से बांस से बना लें या वैसे बना लें। मैंने देखो कोई बांस नहीं इसमें, जो हम हरदाल वगैरह खिलाते हैं, जंतर खिलाते हैं, जो लकड़ियाँ वगैरह हमारे पास मजबूत लकड़ियाँ, तो उसी से हमने छप्पर बना दिया। देखें, ये देखें, इस तरीके से आपने कोई दीवारें नहीं दी, कुछ नहीं दिया। अगर आप जब स्टार्ट करते हैं इस लेवल से तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर आप स्टार्टिंग में ही फार्म बनाना स्टार्ट कर देते हैं, खर्चे करते हैं, शेड बनाते हैं, जैसे दीवार वगैरह करा ली, ये वो तो आपने इतना जितने की आपने जो बकरियां खरीदी हैं उससे ज़्यादा तो आपने फार्म पे खर्चा कर दिया। आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने थोड़ा सा खर्चा रखना है इनके लिए साथ, जो थोड़ा बहुत जैसे बड़ा सा बनाना है, बांसों का बना लें। जैसे इसी तरीके से अगर कमरा आपके पास कोई फालतू पड़ा है उनकी जगह के लिए, वो रख लें, तो आप इनकी मेंटेन अच्छे से कर सकते हैं। जब आपके पास हाई लेवल तक आप पहुँच जाएँ, आपके पास ज़्यादा बन जाएँ, तो आप जैसा फार्म बनाएं। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो फिर आप वो जैसा फार्म बना सकते हैं। किसी को इनका शौक करना है तो वो बकरियां पट्ठें देख ले, अगर पसंद आए तो हमसे रब्ता कर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मूसा जानी टीवी। मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। आज हम आपको बताएंगे कि गॉड फार्मिंग और बकरियों के शौक में क्या फ़र्क है। गॉड फार्मिंग जो करता है उसे फ़ायदा होता है या सिर्फ बकरियों का शौक रखता है उसे फ़ायदा होता है। गॉड फार्मिंग जो करे वो किस लेवल से स्टार्ट करे तो उसे फ़ायदा होगा,
अगर सिर्फ शौक रखे तो वो किस लेवल से करे तो उसका शौक पूरा होगा। जो हजरात नॉर्मल रेंज से गॉड फार्मिंग करना चाहते हैं उनको भी तफसील से बताएंगे कि वो किस रेंज से गॉड फार्मिंग कर सकते हैं। और जो शौकीन हजरात हैं जिनके पास पैसा है वो सिर्फ शौक करना चाहते हैं, वो कितने से कितनी रेंज से वो अपना शौक स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताएंगे कि अगर वो बकरियों का शौक रखें तो उनको भी फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। तफसील से आपको ये वीडियो बनाकर बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे गॉड फार्मिंग में और शौक में फ़र्क क्या है। अच्छा, अब जो है स्टार्टिंग करते हैं हम शौक की तरफ से। जो बंदा सिर्फ शौकीन हजरात है, बकरियां रखना चाहता है, जैसे कि किसी भी इलाके से वो ताल्लुक़ रखता है, हर इलाके की बकरी की एक पहचान है, एक बकरी का नाम है कि कौन से इलाके में बकरी कौन सी मशहूर है, तो वो उसके शौकीन हजरात शौक करते हैं कौन से इलाके में कौन सी बकरी है। जैसे कि मैं ज़िला रहीम यार खान में हूँ, मैं अभी इस टाइम अपने घर में अपनी बकरियों का जो एक भाड़ा है, फार्म छोटा सा है, उसी में मौजूद हूँ। मैंने भी छोटे लेवल से स्टार्ट किया था, पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था। आज दोबारा से आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि मैंने शौक भी किया है और गॉड फार्मिंग भी की है, दोनों में फ़ायदा ही हासिल किया है, नुकसान मैंने नहीं किया। लोग क्या होते हैं, नए होते हैं, नए क्या करते हैं, वो सिर्फ शौक करते हैं और वो मतलब के नुकसान कर बैठते हैं। लोगों को देखकर वो गॉड फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं, तजर्बा उनके पास नहीं होता, वो क्या नुकसान करते हैं आपके साथ भी तफसील से ये हाल हवाल करेंगे, आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है कि आपको नुकसान ना हो। शौक भी आपने करना है तो आपको नुकसान ना हो, अगर आपने सिर्फ गॉड फार्मिंग करनी है, सिर्फ बिजनेस करना है इससे, तब भी आपको नुकसान न हो, तो आपने करना क्या है। पहले हम आपको शौक बताते हैं। जैसे कि हम ज़िला रहीम यार खान में, हमारे ज़िला रहीम यार खान में जो बकरी की पहचान है, जो मशहूर बकरी है, वो है होटल बीतल। समझो यहाँ पे होटल कहा जाता है, होटल नस्ल की बकरियाँ ब्लैक कलर की। जैसे कि हमारे पास एक ये लाल कलर की बकरी है, ये मतलब मेरे पास अच्छी फुल अच्छी नहीं है, तफसील के साथ बताऊंगा आपको। ये मैंने नॉर्मल में ली थी, महंगी नहीं ली थी, ये मैंने सस्ती ली थी, है होटल नस्ल की, उसमें क्वालिटी होती है, अच्छी के अच्छे पैसे हैं, नॉर्मल के नॉर्मल पैसे हैं। ये इसमें भी पॉइंट माशाल्लाह अच्छे हैं, अच्छी है, हल्की नहीं है ये भी, पर जो इनसे भी अच्छी होती हैं वो महंगी होती हैं। मैंने कम से स्टार्ट किया था और कम से सस्ती बकरियां लेकर मैं अच्छे लेवल तक कैसे पहुंचा, तफसील के साथ बताऊंगा। अब मैंने पहले पहले बकरी ली थी ये, इससे मैंने बच्चे हासिल किए, पट्ठे हासिल की, पट्ठे भी आपको दिखाते हैं इसकी, और मैंने इसको अच्छे ब्रीडर से क्रॉस कराया, होटल नस्ल का अच्छा ब्रीडर, उससे क्रॉस कराया तो मुझे रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिला। ये है वैसे पीछे जो नस्ल जिस इसकी जो माँ है वो नस्ली थी, पीछे बकरी जो पट ली थी मैंने ये नॉर्मल थी, उस टाइम मुझे कम रेट में मिली। इसके ऊपर मैंने ब्रीडर अच्छे से ब्रीडर से क्रॉस कराई तो मुझे इसकी पट्ठें जो वो अच्छी मिली। आपको इसकी पट दिखाते हैं, जो इसकी पट कौन सी है वो आपने खुद गैस करनी कि इसकी पट जो है वो माँ से भी ज़्यादा है। इसकी पट लेकर आना, ये है इसकी पट, ये देखें, अब खुद देखें, करीब करके नीचे करके दिखाएं। अब माँ ये है, पट इसकी ये है, चेक करें इसको। अब देखें, इसका मेन आपको पॉइंट बताऊंगा कि ये इससे अच्छी क्यों है। इसका भी मुंह माशाल्लाह छोटा मुंह है, नकोड़ा इसका अच्छा है, लंबी गर्दन है, इस पॉइंट से ये पूरी है। और एक पॉइंट से थोड़ी सी कम है, वो क्या पॉइंट है इसके मैं अभी आपको बताता हूँ। ये इसकी ये जगह देखें, ये इसकी जगह नीचे है, ये ऐसे नहीं हो, ये बिल्कुल ऐसे सीधी होनी चाहिए, होटल में ये पहचान तो बिल्कुल ऐसे सीधी हो, ठीक है। इससे फिर जब इसका ये बच्चा पैदा हुआ, ये पट पैदा हुई, तो आप इसे गौर करें कि इसमें क्वालिटी क्या है। माशाल्लाह देखें, इसका जो फेस है, गर्दन है, माँ से भी लंबी होगी जब इससे के बराबर पहुंचेगी। इसका ये नाक, फेस नकोड़ा तोते की तरह है माशाल्लाह, ये भी इसका लंबा होगा, ये माँ से भी बढ़ जाएगी। अब ये देखें, माँ को देखें, ये देखें, और इसकी पट को देखें, ये होता है नस्ली बकरियों की पहचान। अब ये अच्छे ब्रीडर से क्रॉस कराई तो हमें ये अच्छी पट मिली, ठीक है, बिल्कुल सीधी। चेक करें इसको, इसमें माँ में और पट में फर्क क्या है, ये फर्क है होटल नस्ल में।
अभी इसी के बाद हम आपको इसके बाद एक और होटल बकरी दिखाते हैं जो ब्लैक कलर में है, जो हमने वो भी कम रेट, हालांकि वो हमने शौकीन हजरात से ली थी, पर क्या था उसे पैसों की ज़रूरत थी, ऐसे मिल जाती हैं, तो हमें वो शौक, पैसों की भी ज़रूरत थी उसको। क्या था कि उन्होंने हमें शौक करा था, लोग ऐसे होते हैं कि शौक भी कराते हैं आपको, कम रेट में हमें वो बकरी दे दी उस टाइम। एक तो उसने जो है वो कम करनी थी, बकरियां उसके पास ज़्यादा थी, हमें वो अच्छे रेट में, बहुत ही मुनासिब रेट में मिली थी। आपने अगर इन बकरियों का रेट पूछना है तो आप हमारे नंबर पे राब्ता करके इनका रेट भी पूछ सकते हैं, हम आपको इनका रेट नंबर पे ही बताएंगे, कॉल पे बताएंगे या व्हाट्सएप पे बताएंगे, ऐसे इनका रेट नहीं बता सकते। उनका रेट बताएंगे जिससे आपने स्टार्ट करना है कि कितने लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। महंगी जो बड़ी बकरियां होती हैं वो महंगी होती हैं, ये मैंने कम रेट में ली थी। अगर आपने पूछना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे रब्ता करें, हम आपको बताएंगे कि मैंने कितने की ली थी। आप हैरान हो जाएंगे कि ये इतने में भी आपने ली थी, मेरा स्टार्ट ऐसे था। अच्छा, अभी इसके बाद हम आपको ब्लैक बकरी दिखाते हैं जो होटल, वो भी हमने कम रेट में ली थी। और जो हमने बाद में ली थी 2 बकरियां, और वो अच्छे रेट में ज़्यादा महंगी ली थी, वो पट्ठें थी, उसकी भी क्वालिटी आपको चेक कराते हैं। ये हमने एक बड़ी बकरी ली थी, हमने ये पट्ठ नहीं ली थी, ये ब्लैक कलर की, ये माशाल्लाह उस लाल से अच्छी है, ये प्योर होटल है। ये उससे ली महंगी थी लाल वाली बकरी से, हमने वो पट्ठ ली थी, ये बकरी फुल तैयार थी, इसके नीचे 2 बच्चे थे, 2 बकरे थे, वो 2 बकरे हमने सेल किए, एक इस उसी का जो है ब्रीडर मेरे पास है, जिससे हमने ली थी, उन्होंने हमें वो ब्रीडर वैसे ही दिया था कि आप रखें, इसकी नस्ल बढ़ाएं, तो हमें वो ब्रीडर अच्छा लगा माशाल्लाह, वो अपने पॉइंट पे क्योंकि इस बकरी का एक और होता है कि जब ये बच्चे पैदा होते हैं, जब वो तैयार कुछ बड़े होते हैं, फिर इनकी असल जो है लुक निकलती है, वो ऐसा हुआ माशाल्लाह, वो बहुत ही ज़बरदस्त ब्रीडर बना, वो अभी हमारे पास मौजूद है, किसी के पास गया हुआ है बकरियां क्रॉस कराने के लिए, क्योंकि हमारे साइड पे ऐसा होता है कि अगर हमारे पास ब्रीडर है, हमारा कोई शौकीन हजरात आ जाता है, उसके पास भी 10-12 बकरियां हैं, तो हम उसे दे देते हैं, ब्रीडर वो अपने पास लेके चले जाते हैं, वो अपनी जो है बकरियां क्रॉस करा के फिर हमें दे जाते हैं, क्योंकि मेरी अभी बकरियां इधर इस टाइम जो हैं टोटल उसी ब्रीडर से क्रॉस हैं। इंशाल्लाह आपको उसका रिजल्ट भी दिखाएंगे, जब ये बच्चे देंगी तो इनके बच्चे भी दिखाएंगे, उसी ब्रीडर के हैं, वो ब्रीडर भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे बाद में। तो ये देखें, ये बकरी उसी की ब्रीडर की माँ है, और ये मुझे कम रेट अच्छा था, इतना भी कम नहीं था, पर वैसे हिसाब से जैसे शौकीन हजरात के पास होती है ना, उस हिसाब से मुझे ये बहुत ही अच्छी मिली थी बकरी। ये मैं आपको बता दूं, ये बकरी मैंने ली किससे थी, ये ली थी मैंने गुलाम यासीन से, जिसकी हमने आपको सबसे टॉप क्वालिटी वाली बकरियां दिखाई थी, जो इसके पास सबसे महंगी बकरियां हैं, गुलाम यासीन, उनसे ये बकरी ली थी मैंने। ये देखें, इसकी पॉइंट देखें, ये माशाल्लाह, ये अभी उम्र में ज़्यादा हो गई है, जब ये थोड़ा सा, जब ये जवान थी ये बहुत अच्छी बकरी थी माशाल्लाह, ये अभी माशाल्लाह इसने कोई 10-12 सुए सू चुकी है, ये 10-12 सुए, और ये मेरे पास अभी दूसरा तीसरा सुआ है मेरे पास। ये पहले सुए जब आई थी, इसके साथ 2 बकरे थे, फिर मेरे पास इसने जो है पट्ठें दी, इसकी पट्ठें भी अभी मेरे पास मौजूद हैं, वो इस टाइम अच्छी हैं, और वो भी इससे, इसका जो है जो ब्रीडर है उससे क्रॉस नहीं हुई। जो पहले मेरे पास ब्रीडर था, मैं एक ब्रीडर भी लेकर आया था, वो शॉर्ट वीडियो में मैंने अपलोड की हुई है, वो पहला ब्रीडर भी मेरा देख सकते हैं आप वीडियो जाके, तो उससे ये क्रॉस करवा की थी, और उससे मुझे वो पट्ठे मिली, और वो पट्ठे अब माँ से भी अच्छी हैं। अब खुद अंदाज़ा लगाएं, मैंने छोटे लेवल से स्टार्ट किया था, तो मैं इस लेवल तक पहुंचा हूं। स्टार्ट कैसे की थी वो भी आपको बताऊंगा मैं। ये इससे पहले मैंने बकरियां हल्की ली थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस बकरियों पे पहुंचा हूं। इसकी पट्ठे दिखाते हैं आपको, इसकी पट्ठे लेकर आ, ये देखें, ये एक पट्ठ आ गई, ये देखें माशाल्लाह, एक पट्ठ इसके साथ और भी। अब खुद अंदाजा लगाएं, जो शौकीन हजरात हैं ये उनके लिए है, ठीक है, शौकीन हजरात देखें कि ये माँ से भी माशाल्लाह अच्छी है। हालांकि इस पट्ठों की मुझे ऑफर आई थी, जब ये पैदा हुई थी तो मुझे इनकी ऑफर भी आई थी कि हमें दे दें, हम इतने पैसे देते हैं, पैसे नहीं बताऊंगा आपको, पैसे जो है वो व्हाट्सएप पे बताऊंगा, पर अभी मेरा सेल करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ये माशाल्लाह मुझे अभी इनका शौक, क्योंकि मेरा शौक अभी पूरा हुआ है, मैं साथ के साथ शौक भी कर रहा हूँ, साथ के साथ इनसे जो है कारोबार भी, बिजनेस भी कर रहा हूँ माशाल्लाह। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने इस बकरा ईद पे कितने जानवर सेल किए और कितने के सेल किए। ये माशाल्लाह एक पट ये इसकी, ये देखें,
और एक पट इसकी ये देखें माशाल्लाह, ये बहुत ही खूबसूरत माँ से माशाल्लाह ये अच्छी हैं, माँ से ये अच्छी हैं। जो बकरियों के होटल बकरियों के शौकीन हो उनको पता होगा कि ये माँ से अच्छी कैसे हैं। ये देखें, चेक करें इनको। इसके बाद हम आपको इसके बाद जो मैंने होटल बकरियां दो और ली वो दिखाते हैं एक साथ। ये देखें, एक आ गई ये वाली, अब खुद देखें अंदाजा, एक से एक बढ़ के मैं लेता गया। ये मैंने जो बकरी ये ली पट थी, मैंने पट ली थी अब्दुल गफ्फार से। गफ्फार भाई जो हैं, जिसकी हमने आपको पहले भी वीडियो एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, ये मैंने उससे ली थी। एक ये और एक मेरे पास ब्लैक है जो उनसे गैस ली थी, वो है। ये देखें, इसका भी अभी बच्चा है, इसका बकरा है माशाल्लाह। अभी इसने भी, ये मैंने पट्टी ली थी पहले, सुई है, ये मैंने इससे भी महंगी ली थी। मकसद बात करने का ये है कि मैंने अपनी तरफ से पैसे जेब से खर्च नहीं किए। पहले मैंने छोटे लेवल से स्टार्ट किया, उन्हीं बकरियों से मैंने उनके बच्चे सेल कर करके इस लेवल तक पहुंचा हूं। मुझे इन बकरियों को रखे हुए भी 2.5 साल हुआ है, कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि 2.5 साल में मैंने ये अच्छी नस्ल की जो है 4 बकरियां तैयार कर ली। अभी उनकी जो है पट्ठे भी हैं, उनकी नस्ल मेरे पास अभी भी मौजूद है। इसके बाद हम आपको इसके बाद जो है ब्लैक दूसरी बकरी दिखाते हैं, वो भी हमने गफ्फार भाई से ली। दोनों मैं पट्ठे लेकर आया था, ये पहले सोए। ये देखें, आपने गौर से देखना है, जो शौकीन हजरात हैं उनको पता होगा कि ये मेरा शौक कैसा है, अच्छा है कि नॉर्मल है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है माशाल्लाह। सब शौकीन हजरात माशाल्लाह करते हैं आके कि माशाल्लाह इतने कम टाइम में आपने शौक भी किया, कोई नुकसान नहीं किया। आपने भी इस तरीके से अगर करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप किसी भी इलाके में रहते हैं, जैसे हमारा, मैंने आपको पहले बताया कि हम रहीम यार खान में हैं। एक और ये भी ली थी हमने किसी और से, वो भी दिखाते हैं। तो ये हमने ली थी मतलब शौकीन हजरात से 3 बकरियां, 2 बकरियां। अब इसकी मैं पट्ठ आपको दिखाता हूँ, इसका बकरा है वो छोटा है, वो दिखाता हूँ। पहले आपको इसकी पट्ठ दिखाता हूँ। ये देखें, ये माशाल्लाह माँ से भी अच्छी आई है। ये ऐसे होता है कि अगर आपने नॉर्मल जो है वो भी बकरी होटल नस्ल की लेनी है, ब्रीडर क्रॉस अच्छे से करानी है, तो उम्मीद है कि आपको उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। नस्ली ब्रीडर से क्रॉस कराएं तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और आपका शौक भी पूरा हो जाएगा, आपको नुकसान नहीं होगा। और माशाल्लाह ये जो जब ये लेने शौकीन आते हैं तो इनके रेट अच्छे देते हैं, कोई नुकसान में नहीं जाती है। हर इलाके की अपनी पहचान है, लाजमी नहीं है कि आप रहीम खान की बकरी लें। अगर आप किसी इलाके में रहते हैं, जैसे राजनपुर में रहते हैं, वहाँ की अच्छी टॉप क्वालिटी की बकरी महंगी मिलेगी आपको। मदरसा में हासिलपुरी जो बकरी थी मक्खी चीनी, वो आपको उसी इलाके में महंगी मिलेगी। जो शौकीन हजरात रखते हैं, मेले वगैरह कराते हैं, नुमाइश कराते हैं, नुमाइश वाली बकरियां हर जगह पे ही महंगी होती हैं। आपने खाली इनकी नुमाइश पे नहीं जाना, आपने जो है गॉड फार्मिंग और बिजनेस भी करना है, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो, कोई आपके पैसे ज़ाय ना जाए। अभी हम आपको बताते हैं कि इसके बाद हमने ली थी महंगी। एक बंदे से हमने ली, उसे पता नहीं था, सीधी बात, वो खिदमत नहीं कर सकता था उस बकरी की। उसके पास वो जैसे लेकर आया, उसे एक तो पहचान नहीं थी, पहचान थी उसे, पर वो शौक रखता था, उसकी वो खिदमत नहीं कर सका, उसकी मेंटेन अच्छे से नहीं कर सका। तो उसके बाद वो बकरी जो है वो सही नहीं रही, उसने हमें सेल कर दी इनसे कम रेट में, पर वो इनसे है बहुत अच्छी। अभी उसके जो है हमारे पास जो बच्चा पैदा हुआ है, बकरा पैदा हुआ है, वो हम नेक्स्ट लेवल पे आगे उसका ब्रीडर उसी को रखेंगे। वो माशाल्लाह उसका बकरा बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। वो हमें कम रेट में मिली थी क्योंकि वो कमज़ोर हुई थी, हमने उसकी खिदमत की, तो माशाल्लाह वो अब अपनी पॉइंट पे आ उतरी है और अच्छी बन गई है। दिखा वो बकरी, ये देखें, आपको खुद अंदाजा होगा, अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर है। ये देखें माशाल्लाह, ये इन सब से भी अभी अच्छी है। ये देखें माशाल्लाह, चेक करें इसको, साइज में भी, लंबाई में भी, सब चीज में इन बकरियों में से सबसे अच्छी है। हालांकि ये भी मतलब किसी के पास थी, वो किसी शौकीन हजरात से लेकर आया था, जो महंगी ब्रीड थी ना, उनसे ये लेकर आया था पट। तो उससे उससे जो उस बंदे से जिसके पास थी, उससे ये खिदमत नहीं हुई, तो इसलिए उसने हमें सेल कर दी कि आप जो है शौक रखते हैं तो आप इसकी जो है मेंटेन करें, आप रखें। इस माशाल्लाह पट भी इसकी जबरदस्त है। इसका बकरा भी आपको दिखाते हैं कि बकरा इसका कैसा है। माशाल्लाह बकरा भी इस पट से भी अच्छा है, ये माशाल्लाह माँ से भी अच्छी हुई है। ये होता है शौक। अगर आपने शौक करना है तो इस लेवल से स्टार्ट करें आप, जैसे कि हमने स्टार्ट किया। खाली शौक पे ना जाएं,
शौक पे जाएंगे खाली के सिर्फ ऐसी बकरियां ले लें तो आपने खसारा ही करना है। ये देखें माशाल्लाह, ये चेक करें, ये इसका बकरा है, ये इसका बच्चा, ये माशाल्लाह जो पट थी उससे भी अच्छा है। इसको ये देखें माशाल्लाह, इसकी लंबी दुम चेक करें इसकी। ये अभी बच्चा है तो इसकी दुम देखें माशाल्लाह, लंबी दुम है, स्लिम पतला सा है। ये देखें इसकी जो सिरी है, ये देखें फेस, छोटा फेस है, बिल्कुल लंबी गर्दन और लंबी हाइट में। ये देखें माशाल्लाह, ये बकरा बहुत ही जबरदस्त है। अभी इनमें से हमारी कोई सेल का इरादा कोई भी नहीं है, कोई भी हम सेल नहीं का, अभी हम सिर्फ शौक कर रहे हैं। सेल के जो करनी थी वो हमने कर दी। अगर आपने भी शौक करना है तो हम आपको जो है वो किसी और फार्म से, किसी और बंदे से बकरियां लेकर दे सकते हैं, पट्ठे लेकर दे सकते हैं। गफ़ार भाई की पट्ठे सेल करने के लिए हमने वो वीडियो डाली हुई है, वो आप देखें, वो अभी पट्ठे सेल कर रहे हैं, उनके पास 4 पट्ठे हैं। वो आप एंड स्क्रीन पे वीडियो डाल दूंगा, अगर किसी को इनका शौक करना है तो वो बकरियां पट्ठे देख ले, अगर पसंद आए तो हमसे रब्ता करें, हम आपको वो बकरियां लेकर देंगे। जो पहले रब्ता करेगा उनको वो लेकर देंगे। अगर कोई और भी लेना चाहे तो इंशाल्लाह हमसे रब्ता करें, हम आपको इन बकरियों का शौक भी करवाएंगे और लेकर भी देंगे आपको हर जगह से, जहां से आपको मुनासिब रेट लगे। अभी हम आपको बताते हैं कि आपने स्टार्ट कैसे करना है और हमने स्टार्ट कैसे किया। अब हो गया हमारा सिर्फ ये शौक। अब करते हैं बात गॉड फार्मिंग पे। गॉड फार्मिंग क्या है? गॉड फार्मिंग बेसिक ये है कि बिजनेस है, कि आपने बकरियां रखी, उससे आपने बिजनेस करना है, कारोबार करना है, शौक नहीं करना खाली, उससे फायदा उठाना है। शौक भी है और जो है फायदा कैसे उठाना है? फायदा आपने ऐसे उठाना है कि आपने नॉर्मल बकरियां लेनी है, सस्ते रेट में, अच्छी नस्ल वाली नॉर्मल दोगली बकरियां। जैसे हम आपको दिखाते हैं कि हमने ये पहले जो बकरी ली थी, ये हम लेकर आए थे मंडी से। दिखाते हैं आपको, ये वाली, ये देखें माशाल्लाह, ये हम लेकर आए थे मंडी से, लेकर आए थे बहुत ही कम रेट में मैं लेकर आया था 2 साल पहले। अब तो माशाल्लाह इनका रेट कुछ बढ़ गया होगा, तो ये उस टाइम मुझे बहुत सस्ती मिली माशाल्लाह। मैंने इससे 3 सुए लिए हैं, पहले भी पता नहीं कितने सुई होगी। ये पक्की तैयार बकरी थी। आपने जब स्टार्ट करना है तो आपने भी ऐसे स्टार्ट करना है कि आपने तैयार बकरी लेनी है जिसका थन चड्डा अच्छा हो, जैसे माशाल्लाह इसका है, दूध उसका अच्छा हो, बच्चे साथ हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ये देखना है कि ये एक दो सुई हो, फिर आपने बकरी लेनी है। वो उससे क्या होगा कि आपको उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप बकरी लेंगे 1-2 महीने में वो क्रॉस हो जाएगी, आपको वो बच्चे दे देगी। इसके ऊपर जो दोगली बकरियां लें आप, उन पे क्या करें, अच्छे ब्रीडर से क्रॉस कराएं, चाहे वो राजनपुरी से क्रॉस कराएं, चाहे वो मक्खी चीनी से कराएं, चाहे वो आप होटल से कराएंगे। आपको क्या होगा कि बच्चे जो हैं वो अच्छे देंगी, वजूद वाले बड़े साइज में बच्चे देंगी। आप वो बच्चे सेल करें, उससे क्या है अपना बेनिफिट उठाएं। पट्ठे जो हैं वो रोकते जाएं, बकरे सेल करते जाएं। मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया था। मैंने इस टाइप की बकरियां ली थी 6 से मैंने ऐसे तैयार बकरियां ली थी, छोटी नहीं ली थी मैंने, मतलब पट्ठे नहीं ली थी, तैयार 6 बकरियां ली। 6 बकरियों से मेरे पास अभी इस टाइम 3 बकरियां मौजूद है। 3 मैंने वो बकरियां सेल कर दी और माशाल्लाह उनके बच्चे भी सेल किए। अभी जो है मैंने ये नस्ल बनाई, इन बकरियों से बनाई। ऐसी बकरियां ली मैंने, एक ये बकरी ली थी, एक मैंने ली थी मक्खी चीनी, और एक वो आपको पहले वाली जो लाल दिखाई थी वो ली थी। ये मैंने कम रेट में मंडी से बकरियां ली थी, किसी शौकीन से नहीं ली थी। उसके बाद मैं ये शौक करता गया। ठीक है, अभी आपको मक्खी चीनी दिखाते हैं। मक्खी चीनी दिखा, उससे क्या हुआ कि मुझे जो है मेरी पट्ठे भी तैयार हो गई, इनके मैंने बच्चे सेल करके मैंने ये अच्छी नस्ल वाली बकरियां लेता गया। जो इन बकरियों से मुझे अच्छी पट्ठे मिली उनको मैंने संभाल लिया। फिर उनसे मैंने, ये देखें, ये एक मक्खी चीनी है, चेक करें इसको, एक ये ली। अब इसके ऊपर जिस टाइम मैं इसको ब्रीडिंग के लिए क्रॉस कराता हूँ तो ये हर साल मुझे, ये तीसरे साल मेरे पास हुई है और हर साल ये 3 बच्चे देती है। अब खुद अंदाजा लगाएं, 3 बच्चे, अभी भी मेरे पास इसके 3 बच्चे मौजूद हैं। एक बकरा है, मक्खी चीना, 2 इसकी पट्ठे हैं। तो फायदा कितना हुआ हमें? आपने भी ऐसी बकरियां स्टार्ट करनी है। जैसे ये हो गई, ये इसकी पट्ठ है, पट्ठ देखिए माशाल्लाह कितनी हाई लेवल पर। क्या है कि अच्छे ब्रीडर से मैंने इसको क्रॉस कराया था। बकरी भी माशाल्लाह अच्छी है, दूध की भी अच्छी है, बच्चे देने में भी अच्छी है। आपने जब स्टार्ट करना है तो इस लेवल से स्टार्ट करनी है। अब बारी आती है कि हम
कितने पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं। सीधी बात, सीधी पॉइंट पे आता हूँ कि मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ 1,70,000 से, 2 से 2.5 साल पहले। उस टाइम रेट कुछ कम थे, आज थोड़े से ज़्यादा होंगे। मंडियों से माल लेना है तो अगर किसी के पास है, कोई मतलब बेचना चाहता है, उससे ले। आपने क्या करना है, नॉर्मल रेट में 30,000 35,000, हद से चले जाना है तो आपने 50,000 की बकरी लेनी है। 50,000 वाली बकरी ले, नॉर्मल रेंज में ले, दोगली बकरी ले, अच्छे ब्रीडर से क्रॉस कराएं अगर आपने गॉड फार्मिंग करनी है तो। उसके बाद क्या करें, ऐसा ऐसा आपका फार्म बनता जाएगा। मैंने 1,70,000 में 6 बकरियां ली थी। अब खुद सोचे, मैंने 6 बकरियों से इतना सेटअप बनाया 2 साल में। मैंने कोई इन्वेस्ट नहीं की और कोई पैसा, हाँ ये है, मैंने 2 साल में जो है वो खर्चा अपनी जेब से किया। 2 साल 1.5 साल तक मैंने इसमें से कोई जानवर सेल नहीं किए, उससे पहले कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद अब सेल स्टार्ट करना हुआ हूँ कि अब हर 6 मंथ में सेल करता हूँ और अच्छा मेरा प्रॉफिट बन जाता है इनसे। मेरा वैसे बिजनेस, मेरा वैसे जो काम है, ये मेरी शॉप है जिससे मैं मतलब रोज़गार अपना चलाता हूँ। आप भी अगर कोई स्टार्ट करते हैं, आपका कोई और काम है, तो आप पहले उधर से स्टार्ट छोटे लेवल से करें ताकि आपका सर्किट कहीं से और से चले। आपने ये नहीं देखना कि आपने अभी बकरियां ली कि आपने 6 महीने में कमा लिया, ऐसा नहीं होता। गॉड फार्मिंग में ये होता है, साल 1 से 1.5 साल इंतज़ार करना पड़ता है। अपना सर्किट रोज़गार कहीं और से चलाएं। आपका सर्किट है कहीं और से तो ये पार्ट टाइम करें, अगर नहीं है तो मेरा मशवरा यही है कि खाली आप इनके आसरे ना रहें। अगर आपके पास बैकग्राउंड में पैसा पड़ा हुआ है फिर तो आप ये करें। अगर आपके पास बैकग्राउंड में पैसा नहीं है, सिर्फ आपने बकरियां ली और आपने छोड़ दी, आपने सोचा कि अब हम इनसे कमाना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। आपने साल 1.5 साल इनका इंतज़ार करना होता है, इनका चारे का ख्याल करना होता है, इनको खाना पीना देना होता है। मौसमी घास जैसे होते हैं, जंतर हो गया, किक्कर हो गया, लूसण हो गई, बरसीम हो गई, ये वगैरह हर चीज़ देनी पड़ती है, उनका भी खर्चा आपने रखना है। मैंने भी ऐसा किया था, मैंने 1,70,000 से स्टार्ट किया। पीछे बैकग्राउंड में मेरे पास 50-60 हज़ार था, उससे मैं निज़ाम इनका खाने पीने का चलाता गया और मेरा जो घर का निज़ाम है वो मेरी शॉप से चलता था, तो मुझे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ा। अगर जो गॉड फार्मिंग करना चाहता है तो वो भी ऐसे लेवल से स्टार्ट करे जो नॉर्मल बंदा है। अगर वो मतलब कोई काम करता है, वो काम ना छोड़े, काम भी करता रहे और ये भी करे। अब मेरा, मैं आपको तजर्बा बताऊं कि मेरा तजर्बा ये है कि मैंने स्टार्ट जब किया तो सुबह सुबह क्या होता था, मैं इनके घास वगैरह, छोटा भाई मेरे, एक आधा बंदा मेरे साथ है, सीधी बात कहूँ मेरे साथ छोटा भाई है, वालिद साहब है, वो घर में इनकी मेंटेन कर लेते हैं। सुबह सुबह हम लोगों ने इनका घास वगैरह काटना और घर डाल देना। पीछे क्या होता है कि भाई वगैरह संभाल लेता है, हालांकि भाई भी शॉप चलाता है, उसकी भी सैलून की शॉप है, वो अपनी शॉप को भी टाइम देता है और इन जानवरों को भी टाइम देता है। मैं क्या है, मैं अपनी शॉप को भी टाइम देता हूँ और अपने जानवरों को भी देता हूँ। इससे क्या मुराद कि अगर खुद आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये थी हमारी गॉड फार्मिंग की मालूमात। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और कुछ मालूमात हमसे मिली हो तो एक छोटा सा लाइक कर देना। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।